ऐसी सरकार को अब आपको बदल देना चाहिए। अब परिवर्तन का समय आ गया है और इस सत्ता परिवर्तन के लिए संकल्प यात्रा आज चलाई जा रही है। जब सरकार बदलेगी तभी जाकर के इन घटनाओं पर विराम लगाया जा सकता है। बसपा के जो विधायक हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? जब कहीं न कहीं जो बात आती है तो वो सत्ता में घुस जाते हैं, तो आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, इस पे भी सवाल उठ खड़े होते हैं। आप जिन लोगों को चुनाव मैदान में उतारते हैं वो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। 2008 में भी यही हुआ, 2018 में भी यही हुआ है। अब 23 का चुनाव है, आप कह रहे हैं कि हम सदन से लेके और नीचे तक विरोध करते हैं ऐसी बातों का, लेकिन जो विधायक हैं आपके वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को सहयोग दे देते हैं। तो मुख्यमंत्री किस प्रकार बना पाएंगे आप बहुजन समाजवादी पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी के जो गरीब कार्यकर्ता हैं वो रात दिन मेहनत करके और अपने समाज को तैयार करके बड़ी आशा भरी उम्मीद के साथ में उनको विधायक जिताते हैं कि हमारा विधायक जीता है, ये गरीबों की सेवा करेगा। लेकिन वो लोभ लालच में आकर के और समाज को धोखा देकर के जाते हैं। ऐसे विधायकों को मैं बताना चाहता हूं कि अब जनता इन विधायकों को कभी भी विधानसभा का मुंह नहीं देखने देगी। और बहुजन समाज पार्टी की इस बार जो भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीतेंगे वो सत्ता वाले होंगे सारे के सारे। बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये कह चुकी हैं कि भाई हम कोई प्री अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश में बनाएंगे। और सरकार नहीं भी बनती है तो निश्चित तौर पर हमारा पोस्ट अलायंस होगा और कोई भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो जीतेगा अब वो बिल्कुल भी भागने का काम नहीं करेगा। हमारे जिताऊ टिकाऊ जो डंडा झंडा लेकर चलने वाले जो अच्छे लोग हैं, भरोसे के लोग हैं, समाज से राय लेकर के उन लोगों को हम चिन्हित करके इस बार विधानसभा में उतारेंगे। और पूरी 200 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की मजबूत तैयारी हो चुकी है चुनाव लड़ने के लिए। पूरा बूथ स्तर तक का हमारा संगठन पूरा तैयार हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी 200 सीटें पूरी तरह से चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा कि कम से कम इस बार पिछली बार 6 थे, लेकिन 60 विधायक बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश में जिताएगी। और फिर जब ऐसी स्थिति में हम किसी को समर्थन नहीं देंगे और बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। और जब सरकार होगी तो फिर बहुजन समाज के, गरीब समाज के, सर्व समाज के लोग हैं उनके काम भी होंगे और कोई विधायक भी फिर भागने का काम नहीं करेगा। 2008 में आपने विधायकों को टिकट दिए, सपोटरा में जीता आपका, करौली में भी जीते आपके, गंगापुर सिटी में भी जीते। ये तीनों विधायक भाग गए थे आपकी पार्टी से छोड़कर। और रामकेश जी मीना जहाँ पे विधायक चुन के आया भी निर्दलीय गंगापुर सिटी में, वो भी पहले बहुजन से ही लड़े थे। ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके बाहर निकालेंगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, मैं भरोसे के साथ मैंने कह ही चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगा। जिन लोगों ने इन गरीबों को धोखा दिया है, बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया है, वो व्यक्ति कभी भी विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। अनुसूची नंबर 10 में दल बदल कानून है, उसके ऊपर अब बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं बहन कुमारी सुश्री मायावती जी, उन्होंने क्या एक्शन लिया है कि दल बदल कानून में ये है इनको सजा होनी चाहिए जो विधायक पार्टी को छोड़ के और दूसरी जगह पर जाते हैं। ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला भी लगा हुआ है और 2008 से लेकर 2023 तक अब तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी। 2008 का भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में गया था और अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला हमारा चला हुआ है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो गरीब समाज के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर यदि गरीब समाज के लोगों में से भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी समय समय पर कहती है कि इन गरीबों के साथ हमेशा धोखा होता है, इनके साथ जुल्म जाती होती है, तो यदि न्यायपालिका में इन लोगों की भागीदारी यदि बढ़ जाती है और इनको भी वहां आरक्षण जैसी सुविधा का लाभ मिल जाए, इनकी भागीदारी यदि बढ़ जाती है, तो फिर इन लोगों को सही समय पर और न्याय मिल सकता है। न्याय में कहीं न कहीं इनको देरी होती है क्योंकि इनकी वहां भागीदारी वहां इतनी है नहीं। तो न्यायपालिका में हमारा ऑलरेडी जो विधायक दोनों बार गए, हमने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया और अभी भी हमारा मामला लंबित है। गंगापुर सिटी में सबसे ज्यादा वोटर्स एससी समाज के हैं, तो आपने एक मीणा समाज के यहाँ पर रंगलाल जी मीणा जी का आपने बसपा कार्यकर्ता के रूप में फोटो लगा रखा है। अभी आपने इनको टिकट देने की घोषणा करी है क्या? नहीं, अभी टिकट देने की घोषणा नहीं की है। आप हर बार ही मीणाओं को टिकट देते हो, यहाँ पर मीणा जाति के एससी समाज के लोगों को भी यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटर्स है गंगापुर सिटी में और लोकसभा टोंक सवाई माधोपुर में, तो आप उनके ऊपर भी दाव क्यों नहीं खेलते? श्री रंगलाल मीणा जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और अभी कोई टिकट किसी का यहाँ से फाइनल नहीं है। यहाँ से किसी का भी टिकट अभी फाइनल नहीं है।
हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं का हमारा सर्वे चल रहा है, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे किसको टिकट देना है, एससी को, एसटी को, सर्व समाज को, ओबीसी को, जिसको भी देना है, मुस्लिम को, जो हमारे कार्यकर्ताओं की राय है कि जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर हम टिकट देंगे, क्योंकि हमको जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए। करौली में आपने टिकट फाइनल कर दिया है जी और नगर में भी कर दिया है जी, और एक जगह और किया है, आप टिकट फाइनल है। 5 टिकट फाइनल कर दिए। उनको लेके क्या कहना चाहेंगे कि वो आपने टिकट दिए हैं, वो दूसरी पार्टियों में नहीं जाएंगे, सरकार विधायक बन के आएंगे तो? नहीं, बिल्कुल, वो सारा हमारा जो संगठन के जरिए हमने फीडबैक लिया है, पूरी उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ली है, और निश्चित तौर पर वो गरीब लोगों से जुड़े हुए लोग थे, और निश्चित तौर पर हमने 5 लोग ही, अभी 5 ही टिकट फाइनल किए हैं, लेकिन हमारे प्रभारी जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा पूरी उनकी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट लेने के बाद फाइनल किए हैं, और निश्चित तौर पर वो पार्टी का डंडा झंडा लेकर मरते दम तक वो लोग चलने वाले हैं, क्योंकि वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ने वाले लोग हैं, और वो विधायक जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे। वो निश्चित तौर पर उनकी पूरी जांच परख करने के बाद ही आदरणीय बहन जी ने उनको विधानसभा का प्रभारी अभी नियुक्त किया है। सपोर्टरा विधानसभा क्षेत्र में भी आपने पिछली बार हंसराज जी मीना बालोती को बसपा का टिकट दिया था, अभी वो कांग्रेस, अभी वो बीजेपी के दामन में घुसे हुए हैं, क्या कहेंगे उनके ऊपर? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मिट्टी से माधव बनाते हैं, और जो इस को छोड़ के चला जाता है वो फिर मिट्टी में मिल जाता है। जो लोगों ने धोखा दिया है, 2023 से चुनाव आ रहा है, आप देख लेना कि उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो जीरो हो जाएगा। समाज सब समझता है, समाज राजनीतिक रूप से जागृत है। माननीय कांशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाज को राजनीतिक रूप से जागृत बना दिया है। जो लोग धोखेबाज हैं, जो लालची हैं, जो लोग समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो समाज उनको इस लायक नहीं छोड़ेगा कि वो कभी राजनीति करे। आज आप गंगापुर सिटी में लोकल मुद्दे यहाँ पर क्या क्या रहेंगे आपके? देखो, बहुजन समाज पार्टी जो गंगापुर विधानसभा है, आपने देखा होगा कि गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में आप हालात देखिए। गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में आज जो भी थाने तहसीलें हैं उनमें कोई काम गरीबों के नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यदि पुलिस लगी हुई है ट्रैफिक पे तो गरीबों की मोटरसाइकिलों को रोकने के लिए लगी हुई है, सिर्फ उनकी चौथ वसूली के लिए लगी हुई है। जो प्रशासन है, चाहे तहसील कार्यालय है, चाहे थाने का, चाहे पीडब्ल्यूडी का, पीएचईडी का है, आज गरीब आदमी जाता है, निराश होकर के वो लौटता है। पहली जरूरत है कि उनको समय पर गरीबों को उनको काम हो। आज गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। कई जगह पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कई ऐसे गांव है जहां पर आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर रोड की व्यवस्था नहीं है। और गंगापुर जो विधानसभा है, आप शहर है गंगापुर सिटी, जिला बन गया, आप यहाँ रोडों की स्थिति देखिए कितनी खराब हो रही है, क्या हालत हो रही है, बिल्कुल खस्ता हाल है रोडों की। तो रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक से यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था ठीक से नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी का जब विधायक यहाँ जीतेगा तो गंगापुर जो है जिला अपना, गंगापुर विधानसभा में बड़े पैमाने पर गरीबों के काम भी होंगे और गंगापुर विधानसभा क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास भी होगा। गंगापुर सिटी और करौली जिले में एक पांचना बांध है, 17 साल से उसके ऊपर सरकार राजनीति कर रही है। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या आप खुलवा पाएंगे उसको? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर जिन लोगों की जो मांग है कि भाई हम लोगों को पानी दी जाए लिफ्ट के जरिए, उन लोगों को पानी दिया जाएगा, और जिन लोगों को पानी खुलवाना है तो उनके लिए पानी खुलवा करके भी दिया जाएगा। इस मामले को निश्चित तौर पर सॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा। इस बीजेपी और कांग्रेस के लोग मिल करके और इसको नहीं खुलने दे रहे हैं, इस मामले को हल नहीं होने दे रहे, दोनों पार्टियों के लोग मिल करके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो इस समस्या का बिल्कुल 100% समाधान होगा। दोनों पक्षों की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा और पांचने बांध को खुलवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में बने, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ में आप बने रहिए, देखते रहिए। हम आपको दिखा रहे हैं सीधे बहुजन समाज पार्टी की जो आज बड़ी सभा है गंगापुर सिटी में। प्रदेश प्रभारी जी सुमरत सिंह जी हमारे साथ में थे और हम मेरी यही है, गंगापुर सिटी विधानसभा के निवासी हैं। कौन सा गांव है भैया आपका? मेरा बड़ौली ग्राम पंचायत में खेड़ला गाँव। ग्राम बड़ौली में खेड़ला